मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपने जो निशानदेही की है ना, तो ये तो फैक्ट यही है जो आप बात कर रहे हैं। तो लोग परेशान हाल हैं। अच्छा, सुबह उठे तो मजीद परेशानी में इजाफा हो जी। गया। तो अब ये देखें कि जश्न आज़ादी जो है, लोग हर मुल्क जो है ना अपनी आज़ादी के मौके पे कोई ऐसे काम करता है कि आवाम को तोहफे देते हैं। बहुत खूब। ऐसा ही है। तोहफे देते हैं। तोहफे दिए जाते अच्छा, हमारे यहाँ तोहफा जो है ना, ये पेट्रोल की प्राइस में इजाफा करके कर हैं। दिया बहुत गया। खूब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो ये मतलब आप बताएं कि अवाम किस तरह से मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हुकूमत को एक ही सूरत में सपोर्ट करेगी कि देखें, अवाम का कोई, अवाम तो चाहती है जो भी हुकूमत है जो उनको रिलीफ देगी वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। आप कम से कम पॉलिसी ऐसी बनाएं, आप अभी माशाल्लाह चेंज होकर आए तो आप तो पहली वाली हुकूमत से ज़्यादा अच्छा काम करें कि लोग आपको पसंद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने आते ही ऐसे ऐसे इकदाम उठाना शुरू कर दिए कि जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी बंद हो गए, बिल्कुल ठीक है। और जो वो जिनके यहाँ रोजगार आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब लोगों ने वो लोगों को बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जी। तो इसका मतलब आप सोचें कि फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग जो है ना इनको वोट भी दें, लोग इनको पसंद भी करें। तो ऐसा नहीं है, लोगों के दिल आपके साथ भी धड़कते हैं, मगर आपको कोई अच्छे इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जी। आप ख़ास तौर पे ये जो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर आपने पहले दूसरे दिन ही आपने तोहफा दे दिया आवाम को महंगाई का। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी जो भी मसले हैं, आप कम से कम आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आप आवाम की बात करें, आप आवाम की सहूलत सोचें। आपको ये नहीं अंदाजा था कि अगर ये जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो आवाम आवाम की नफरतें आपके लिए बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही। आवाम चाहती है कि चलो ये नफरतें कम हो, बैलेंस करके सबके साथ कुछ इनको सपोर्ट करें, कुछ उनको सपोर्ट करें, मगर आप कोई अच्छे इकदाम उठाएं, आप अच्छे काम करें कि लोग आपको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। आपने रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया, आपने एसेट टैक्स लगा दिया आते ही। तो लोग तो पुरानी हुकूमत को फिर अब इसीलिए पसंद करना शुरू कर दिया ऐसा ही, कि भाई बिल्कुल आपने सही आपने कहा। तो इससे पहले जो कारोबार चल रहा था वही कारोबार, इससे तो वही हुकूमत अच्छी थी, कम से कम कारोबार तो चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर आप आए हो तो हम तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि आप आए ना तो वो जो पुरानी हुकूमतों की गलतियां थी आप उसको उसको देखते हुए जी। आप उसको अपने कुछ ऐसी चेंजेस लाएंगे कि आवाम का कारोबार चले, आवाम को रिलीफ मिले। जो उनकी गलतियां थी वो बोलेंगे देखें ये जो हुकूमत आई ना, इन्होंने आके आवाम को रिलीफ दिया है। आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। तो मैं तो अभी एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब से, मैं जी। ये कि देखें अभी भी वक्त है, अभी वक्त है। वक्त एक मरतबा इंसान को अल्लाह ताला देता है, बिल्कुल ऐसा और ही। वो वक्त का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक वरना है। देखें रुसवाई तो होती है फिर अगर आपने गलत फैसले किए हैं तो। जी। आज आपके पास टाइम है, आज हुकूमत में है, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप फिल फॉर अपना जो ये इकदाम है जो अपने टैक्स लगाए, ये टैक्स वापस लेने की ज़रूरत है। जी। क्योंकि देखें ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, एक नहीं है, उसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके साथ अलायंस इंडस्ट्री कितनी जुड़ी हुई है, 70 से 72 एलाइड इंडस्ट्री है इसके साथ। बिल्कुल। करोड़ों लोगों का कारोबार रोजगार जो है इससे ना चलता इनके है। साथ जुड़ा हुआ है। अब ये करोड़ों लोगों का कारोबार जो है एक तरीके से बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है। फॉरेन रेमिटेंस जो आती थी वो आना बंद हो गई है। जी। अच्छा, मतलब अब ये देखें कि अगर ये फैसले किसके करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मतलब आवाम पसंद करे तो आवाम एक ही सूरत में पसंद करेगी कि आप आवाम की भलाई का सोचें। बिल्कुल ठीक है। आपने आने के बाद फौरी तौर पे जो है ना लोगों के कारोबार बंद कर दी। यकीन माने जो नफरतें जो इस वक्त फैली हुई हैं आवाम के अंदर सिर्फ इसी वजह से कि उनका कारोबार बंद हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक दूसरी चीज आ जाती है कि जो जिन घरों के अंदर बिजली पहले आती थी वो महंगी तो होती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अब जब चली जाती है तो किसका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो आएगी कब। ऐसे ही। लोग, गरीब लोगों का नहीं सोचते कि यार 80 गज के मकान में, 60 गज के मकान में लोग अपनी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहां पर उनके पास ना तो फ्रिज है, ना उनके पास कोई एयर कंडीशन है, घर में हवा उनके का पास रास्ता भी एक नहीं है। पंखा बिल्कुल ऐसा चलता ही। है। वो पंखा जब बंद हो जाता है आप सोचें कि उतने से घर के अंदर सांस लेना मुश्किल है। अब वो पंखा भी नहीं चलेगा तो वो उनका हाल क्या होगा। बिल्कुल फिर ये ऐसा होगा फुटपाथों पे जाके बैठेंगे वो। ही। जी। तो मतलब ये आपके दौर में ये दौर हमको देखना था कि लोग जो है ना खुशहाल होने की जगह लोग जाके फुटपाथ पे जाके बैठे, फुटपाथ जी। पे जिंदगी गुजारें, जाके फुटपाथ पे जाके रात को सोएं कि यार बिजली तो है नहीं, चलो बाहर जाके सोएंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही। ये एक है तो सही, मगर तल्ख हकीकत है ये। बिल्कुल ऐसा ही।
तो मैं चाहता हूं कि ये कम से कम आज भी जो है ना इस हुकूमत को कुछ नजरसानी करने की जरूरत है। आपने जो भी किसी के साथ एग्रीमेंट किए, IMF से जो भी एग्रीमेंट किए, अब ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना बिजली के अंदर इजाफा इजाफा इजाफा, अब देखें लोग तंग आ चुके हैं। और ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर इस हद तक नफरतें फैल जाएं कि लोग पे गलत फैसले करने पे मजबूर हो जाएं। तो हम तो फिर भी लोगों को कहते हैं कि नहीं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम करेंगे। हमारे रियल एस्टेट भी पुरअमन एहतजाज करती है। और हमने भी उनको पैगाम दिया कि भाई हम अपने तौर पे जो है ना मीडिया पे बैठ के अपने हुक्मरानों को बताएंगे कि आप जो है ना इसके अंदर कोई नजरसानी करें, हमारे कारोबार को फिल फोर चलाने की जरूरत है। आप अपने नाजायज जो टैक्सेस जो लगा दिए हैं, वो बेशक उसके पीछे आपके जो भी मकासद हो, हमें उससे गरज नहीं है। हमारा जो कारोबार, जो इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है, वो सारी के सारी स्टक हो गई है। उनके साथ जो रोजगार जुड़े हुए थे लोगों के, वो बंद हो गए। और इसका तरीका ये है कि आप होलसेलर जो ना ज्यादा पैसे कमाता है रिटेलर से, आपने टैक्स लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम टैक्स लगा देंगे तो हमारे को ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आपने रेवेन्यू बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा। आप टैक्स जो है कम करें, आपका पहिया चलता रहेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, आपकी इतनी सेल परचेज होगी, इतनी वहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा कि आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मईशत चलती रहेगी। बिल्कुल आपने सही इसका नक्शा खींचा है।